हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी पर रहता है कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से करें, राइट। और जो 2025 के लोग हैं उनके सामने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उनको करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, कब से करने हैं, right? तो थोड़ा सा सोर्सेज पर कब से करने हैं इस पर एक बार फिर से बात करेंगे, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग मेरे पास पर्सनली भी आप लोग बहुत मैसेजेस करते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, राइट। तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहले 2024 वालों की बात करेंगे, फिर 2025 वालों की बात करेंगे, ठीक है। 2024 वालों का जो प्रीलिम्स है वो 27 अक्टूबर को होगा 2024 को, ठीक है। एग्जाम के 6 से 7 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स हमको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। कहने को आपसे कहा जाएगा कि आप 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स पूरे रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, नो डाउट इन दैट, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जनरल कंडीशन में 6 से 7 या 8 महीने तक करते हैं, लेकिन फिलहाल आपका एग्जाम एक बार पोस्टपोन हो चुका है। आपका एग्जाम लास्ट जो हुआ था वो मई 2023 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको अक्टूबर 2024 में होगा। इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, इससे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं लोग कि कई टफ क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भले ही चाहे इतना पुराना। आपको सेफर साइड में रहने के लिए एटलीस्ट ऐसा कीजिए, अभी टाइम भी है, अभी आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स पढ़िए, और अक्टूबर में एग्जाम 27 अक्टूबर को है, उससे लगभग 20 दिन पहले तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। तो आप ये 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट महीने से लेकर 10वें महीने, 9 महीने के करंट अफेयर्स होंगे। 10वें का तो आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, राइट। लेकिन आपको एक चीज और करनी है कि आप पिछले जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले जो महीने हैं 2023 के, उसमें देख लीजिएगा कि कोई इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई हो, तो वो देख लीजिएगा, मोटी मोटी चीजें। सब कुछ नहीं देखना है, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कुछ हुआ हो तो वो आपको देख लेना है, राइट। इतने में क्लैरिटी मिल गई होगी क्या आपको कहाँ से कहाँ तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। मेंस के लिए भी आपको 1 साल के करंट अफेयर्स देखने होते हैं, लेकिन मेंस के सोर्सेज अलग होंगे। और फिलहाल करंट अफेयर्स में आई डोंट थिंक कि मेंस के लिए कोई कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी मेंस को छोड़ देते हैं, प्रीलिम्स यहाँ से यहाँ तक करना है, ये समझ में आ गया। सोर्सेज के लिए भी मैं बता चुकी हूँ, अलग से फिर से बता देती हूँ, ताकि करंट अफेयर्स के सारे डाउट्स खत्म हो जाए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्सेज, ठीक है। 2 सोर्सेज इन द सेंस कि आपको 2 चीजों से पढ़ना होगा करंट अफेयर्स को, ठीक। एक जो कंपलसरी आपका सोर्स है वो है मैं कहूंगी आई दृष्टि आती है, एक जो एग्जाम से 10 दिन पहले आती है, 10-15 दिन पहले, सॉरी 20 दिन पहले शायद आ जाए, ठीक है, ऐसे आती है लगभग, ठीक है। तो ये जो आई दृष्टि है, ये घटना चक्र का पब्लिकेशन की एक किताब है, और आप बहुत सारे टॉपर्स को देखेंगे कि वो लोग ये बुक रिकमेंड करते हैं, ठीक है। हालांकि इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आप उठाने की कोशिश करेंगे तो कम ही आएंगे, क्योंकि ये बुक उतनी डिटेल नहीं है जितने क्वेश्चंस डिटेल में आप पूछने लगे हैं यूपीपीसीएस वाले, ठीक है। तो इसलिए इस बुक के, अगर आप सोचे सिर्फ इसको पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। आपको इस बुक को करना है, और ये बुक अभी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, एंड में आएगी एग्जाम से 15-20 दिन पहले, तब आप इसको कर लेंगे। अब सबसे पहला डाउट ये है कि एक बार तो ये आ चुकी है, तो क्या इस बार फिर आएगी कि नहीं आएगी। तो ये तो पब्लिकेशंस का काम है कि एग्जाम से पहले बुक रिलीज करें, तो ये लोग फिर करेंगे जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होगा, तब उससे पहले, तब ये ले लीजिएगा। अब लेकिन फिलहाल आप क्या पढ़ें, फिलहाल आपको मैं 3-4 सोर्सेज दे रही हूँ, उनमें से कोई एक सोर्स चूज करना है, ठीक है। उससे मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। एंड में जब ये आई दृष्टि वाली किताब आएगी, उससे आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे, आपका रिविजन हो जाएगा। इनकेस कोई चीज छूट रही होगी तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास जिनसे आप कर सकते हैं फिलहाल में। एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, उनके करंट अफेयर्स अच्छे होते हैं, वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको रेफर कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ शायद परचेज करनी पड़ेगी, वीडियोस आप उनके ऑनलाइन देख सकते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, कुछ इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए अलग नहीं है। क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है मंथली, उसको रेफर किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है घटनासार की एक मैगजीन आती है, उसको रेफर कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन आती है, उसको रेफर कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस हो गए।
इन चारों में से कोई एक ही कीजिएगा, ठीक है। प्लस एग्जाम से पहले, क्योंकि सब लोग उसको फॉलो करते हैं और वो एक ट्रेडिशनल सोर्स रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा खरीद कर, ठीक है। एग्जाम से पहले आप उसको देख लेंगे तो आपका कोई भी चीज छूटेगी नहीं। 2 सोर्सेस से आपने करंट अफेयर्स कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी भी जो है करंट अफेयर्स में, क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, 30 ऑन एन एवरेज मान लीजिए, तो आपकी एक्यूरेसी 27-28 क्वेश्चंस तक आपके सही होने चाहिए, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत फेवरेट है यूपीपीसीएस की, अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किताबें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी किताब किसने लिखी, ठीक है। कुछ जैसे सलमान रुश्दी हो गए, ठीक है, या फिर रस्किन बॉन्ड ने कोई किताब लिखी है, तो ये वाली इन लोगों की किताबें अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कोई इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। तो ये कुछ तरह के करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। बाकी आप मैगजीन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे भी करंट अफेयर्स नहीं है उनको कर लीजिए। देखिए, मैं हर बार रिकमेंड करती हूँ कि आप कुछ करंट अफेयर्स के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल से। लेकिन इस बार मैंने बुक्स, मैगजीन्स और ये जो यूट्यूब का चैनल है, दोनों के आपको ऑप्शंस एक साथ दे दिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर घूमें, फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इन चारों में से एक को उठा लीजिएगा, प्लस आपको उठाना है आई दृष्टि, राइट। क्लैरिटी मिल गई होगी, 2 लेकिन जरूर कीजिएगा, दोनों चीजों को आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। देन बात आती है 2025 वालों की। 25 वालों को प्रीलिम्स के लिए अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर्स अगर रीड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर रीड करना एक बहुत अच्छा हैबिट होता है। रीड करिए ताकि देश और दुनिया में चल क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पाते हैं, तब आप एडिटोरियल्स सुन सकते हैं जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए चीजें, करंट अफेयर्स बहुत रटने वाला है। जब आपको पता हो जाए कि आपका एग्जाम है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मई में है आपका एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तब आपको वो डेट आ जाए, तो यहाँ पर अक्टूबर का एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप शुरू करिएगा, ठीक है, लर्न करना। अभी आपको प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं लर्न करना है, बस एक ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए चीजों की, उसके लिए आप न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि मैंने भी इस पर बहुत बार बात की है। एंड इसके साथ एक पॉइंट और है, मेरी कोशिश रहेगी कि अगर टाइम मिले तो मैं करंट अफेयर्स के लिए एक सीरीज लेकर आऊँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि GS5 की जो मैंने शुरू की थी सीरीज, वो कंप्लीट हो जाए। तो GS5 जैसे ही कंप्लीट होता है, मैं करंट अफेयर्स के लिए कुछ लाने की कोशिश करूंगी, और ऐसा रहेगा जिससे आप लोगों को चीज़ें लर्न हो जाए साथ में, ठीक है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।